दोस्तों नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु BR सोगुन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से सबसे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आज हम एक नई प्रश्नावली, मैंने परसेंटेज प्रश्नावली अभी खत्म कर दी है। आज मैं एक बहुत ही शानदार कंपटीशन का हिस्सा लेता हूं जो वास्तविकता में कंपटीशन में आपको बहुत बड़ी दिक्कत बन रही है। तो उस प्रश्नावली पे मैं चर्चा करता हूं। आज की प्रश्नावली कुछ खास होगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु BR सोगुन में मैं दिल के अंतरात्माओं से BR सोगुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अपने मित्र, ऐसे जानकार मित्र जिनको अभी तक अपने YouTube चैनल की जानकारी नहीं है, उन तक आप शेयर करें और सब्सक्राइबर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ अपने YouTube चैनल को, जिससे आपको कंपटीशन के मैथमेटिक्स की अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आज मैं एक खास टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ जो कंपटीशन का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। कंपटीशन की प्रश्नावली है लाभ हानि। आपका टॉपिक है लाभ और हानि। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। ये कंपटीशन की काफी ठीक प्रश्नावली है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि लाभ क्या है, हानि क्या है, इनके बारे में एक जनरल सी आज मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर जो चर्चा करूंगा, मैं आज इसका प्रॉफिट और लॉस का पार्ट फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि भाई मैं आपको प्रश्नावली के अंदर पढ़ाऊंगा क्या क्या। तो मैं चर्चा करूं सबसे पहले, तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसके बारे में हम कंपटीशन का क्या हिस्सा सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आपने सुना लाभ। देखो भाई ये लाभ क्या है, जिसे अंग्रेजी में आप प्रॉफिट कहते हो। तो देखो इधर लाभ मीन्स प्रॉफिट होता है आपका। प्रॉफिट होगा कब कि कोई भी सौदा आप खरीद रहे हो, क्रय मूल्य। 3 लाइन फिक्स है यहाँ पे, लाभ हो गया आपको, तो अब लाभ के बाद में आपके पास क्रय मूल्य है और एक होगा आपका विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो देखो भाई क्रय मूल्य कोई भी वस्तु खरीदना, परचेज कर रहे हो आप, खरीदना, ये क्रय मूल्य है। किसी भी वस्तु को सेल आउट करना, बेचना, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में एसपी जिसे आप नाम दे रहे हो। एसपी मीन्स होगा आपका सेलिंग प्राइस, और इधर क्रय मूल्य को आप खरीद रहे हो, सीपी। ठीक है भाई, सी यानी किसी भी चीज को आप कॉस्ट कर रहे हो, कॉस्ट परचेज जिसे आप करोगे यहाँ पे, वो आपका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ प्रॉफिट एंड और एक होगा आपका हानि, जिससे आप अंग्रेजी में नाम दोगे लॉस, या एल से जिसे प्रदर्शित करोगे, एल होगा आपका। तो सबसे पहले इनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं भाई, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इनमें कौन सा सूत्र कहाँ काम आएगा, क्या क्या प्रश्नावली के अंदर आप लोगों को सीखना है, कितनी स्टेप है इस प्रश्नावली के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले देखो भाई लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस आपको कब होगा। इधर क्रय मूल्य यानी खरीदना, आप यहाँ कॉस्ट परचेज जिसे आप कर रहे हो। इधर आप विक्रय मूल्य की बात कर रहे हो, जिसे आप बेचना यानी सेलिंग परचेज जिसे आप कह रहे हो कि सेलिंग परचेज आप किस तरीके से करोगे। आई बात समझ में। तो मैं एक एक चीजों के बारे में आपको बता देता हूं सबसे पहले कि क्या होता है। देखो लाभ, कोई भी सौदा कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाए तो हमेशा सौदे पर लाभ होगा। भाई सिंपल सी बात है कि मैं 100 रुपए में, मान लीजिए ये पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा और इसको मैंने
200 रुपए में बेच दिया तो भाई सिंपल सी बात है 100 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। अब बात करें लॉस की, अब बात करें हानि की, अब बात करें तो ये हानि क्या चीज है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए भाई मैंने ये पेन है आपका 100 रुपए में खरीद लिया, इसको मान लीजिए मैंने 80 रुपए में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है क्या होगी आपको, हानि। अब बात आती है कि हमने खरीदा, हमने बेचा, खरीदा क्रय मूल्य, यानी आपने कॉस्ट परचेज, इसका कितना कॉस्टली खर्च किया है आपने परचेज करने, यानी आप इसको कितने रुपए में मार्केट में, यानी खरीद मूल्य का नाम क्रय मूल्य होगा, बेचने वाले मूल्य का नाम विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो एक एक चीज इस प्रश्नावली के बारे में बता देता हूं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सबको मैं आपको जानकारी देकर के फिर मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहली जो लाइन मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं कॉम्पिटिशन की बहुत अच्छी है कि लाभ क्या है। पहला हिस्सा है लाभ का, जिसे आप अंग्रेजी में प्रॉफिट नाम देते हो। देखो भाई, कोई भी सौदा कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाए तो उस सौदे पर सिंपल सी बात है हमको क्या होगा, लाभ होगा। देखो भाई, किसी भी सौदे को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाए तो सौदे पर हमेशा लाभ प्राप्त होता है। और लाभ के लिए आप सूत्र काम में लोगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ का सूत्र काम करेगा। कभी कभार आपसे लाभ परसेंटेज भी पूछ लेता है भाई, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ परसेंटेज का लिए सूत्र काम करेगा। तो कुल मिला के आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे एक बार समझ लो कि भाई लाभ क्या है, इसके बारे में स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। हाँ, अच्छे से सीखो भाई सभी। देखो इधर यहां आपको दे रखा है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हल करोगे। लाभ क्या है और हानि क्या है। किसी भी सौदे को आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हो तो सौदे पर आपको हमेशा क्या मिलेगा भाई, लाभ। लाभ का आपका सूत्र कोई भी पूछे कि भाई लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और लाभ परसेंटेज का कोई सूत्र पूछे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा आप क्या कर दोगे, 100। अब यहां इसे थोड़े अंग्रेजी में बात कर लेते हैं अपन कि प्रॉफिट आपको कभी भी निकालना हो तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा। तो यहां सबसे पहले एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होगा आपका, सेलिंग परचेज और कॉस्टली परचेज के बराबर आपका यदि डिफरेंस में रखोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि आपको प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू आप क्या कर दोगे यहाँ पे 100। इस तरीके से आप, अब मैं अंग्रेजी के शब्दों से ही बात करके आपको आगे बढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस सूत्र को, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं भाई। स्क्रीनशॉट लो सभी, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तो आपने प्रॉफिट के बारे में सीखा कि भाई ये तो आपका प्रॉफिट है, और लॉस क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं भाई, हानि क्या होता है।
हानि। लॉस जिसे आप एल से प्रदर्शित करोगे। देखो भाई, कोई भी सौदा, कोई भी सौदा ज्यादा में खरीदकर, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा जाए तो उस सौदे पर हमेशा आपको हानि प्राप्त होगी। हानि प्राप्त होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी बराबर आपका लॉस होगा भाई। ठीक है, इस सूत्र से आप अपना काम चला सकते हो। हानि परसेंटेज आपसे कभी भी पूछे कि हानि परसेंटेज का सूत्र क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इनटू आप 100 कर दोगे, यानी कुल मिला के लॉस में आप एल बटे सीपी इंटू 100 कर दोगे। आप इस तरीके से आप इस सूत्र से आप अपना काम चलाओगे हानि के लिए। ये हानि परसेंटेज और हानि का सूत्र होगा भाई आपका। आगे बात समझ में। इस तरीके से आपने सिंपल ही जानकारी सीखी हानि की और लाभ की। ये आपका हानि और लाभ से संबंधित चर्चा हो गई। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इसका सभी बच्चे एक बार। हाँ, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको चर्चा करते हुए आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट, अब देखो यार, मैं एक एक चीज की आपको जानकारी दे देता हूं कि भी मैं इस प्रश्नावली के अंदर आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं और किस तरीके से आप प्रश्नावली को सीखोगे। क्या क्या इस प्रश्नावली के अंदर, पूरी प्रश्नावली की मैं बात कर लेता हूं। एक बार मैं आपको सूत्र इकट्ठे कर देता हूं, क्योंकि ये प्रश्नावली सूत्रों की बिना नहीं चलेगी दोस्तों। सूत्र आपको बहुत जरूरी है। अब देखो, ये तो आपने हानि और लाभ के बारे में एक छोटी सी समस्या का समाधान किया। अब मैं आपको फिर से एक बार सूत्रों का स्टार्ट कर देता हूं कि मैं सूत्र सिखा देता हूं कुल मिला के आपको। इस प्रश्नावली के सूत्र सिखाकर ही मैं प्रश्नावली को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले एक बार सभी दो सूत्र लिखोगे। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लाभ की। भाई हमेशा लाभ को, हर आदमी लाभ की सोचता है, तो हम भी लाभ की सोचेंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों कई बार इसी लाभ के माध्यम से आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य भी, यानी मैं कभी भी आपसे विक्रय मूल्य पूछूं तो लाभ प्लस आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपसे क्रय मूल्य पूछेगा कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये सूत्र है आपके मात्र लाभ के लिए, ये प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। उसी तरीके से लॉस के लिए भी तीन सूत्र आपको वही क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
यहां आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ सकता है। तो क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। कई बार आपको विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ सकता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इस तरीके से ये 6 सूत्र आप देखो, ये 3 सूत्र आपके प्रॉफिट के साथ काम करेंगे और 3 सूत्र आपके लॉस के साथ काम करेंगे। प्रॉफिट, इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस के ये 2 सूत्र काम करेंगे। यहाँ पे कुल मिला के इंपॉर्टेंट सूत्र लाभ का और हानि का सीख गए आप। अब मैं आपको दूसरा सूत्र आगे बढ़ा रहा हूं। ये पहला सूत्र सीख गए आप। दूसरा भाई, यहां आपको क्या सीखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो सभी विद्यार्थी। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली 50% आपके परसेंटेज से जुड़ी हुई प्रश्नावली। परसेंटेज एक हिस्सा है इसका। परसेंटेज की बात आप सीखोगे इसके अंदर, तो कुछ परसेंटेज मैंने आपको जो चीज सिखाई वो बहुत काम आएंगे आपकी। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीखते रहोगे। आज मैं आपको सूत्र सिखा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज। दूसरा सूत्र आपका लाभ प्रतिशत का होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर शुद्ध भाषा में सीखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दूसरा, हानि परसेंटेज के लिए भी एक सूत्र काम में लोगे। हानि परसेंटेज बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये आप हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज का सूत्र कंफर्म कर रहे हो। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। आगे आप क्या सीखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। ये भी बहुत काम के सूत्र हैं आपके, बार बार आपके काम आएंगे। तीसरा, आपसे कई बार क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा। तो दिया गया क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि बटे में आप 100 कर दो। अब जब क्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य देकर आपसे क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है भाई साहब। पूछे तो हमेशा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि, ये सूत्र काम करेगा आपका। ये क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देकर आवश्यक क्रय मूल्य के लिए ये 2 सूत्र आपके काम आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक ठाक आपके काम आते रहेंगे। तो इन सूत्रों के अनुरूप ही आपको प्रश्नावली को हल करना है। चौथा, जो मैं आपको आगे 5वां जो सूत्र बताने जा रहा हूं, वो कई बार क्या होता है कि विक्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेगा। चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
हाँ भाई, देखो इधर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो काफी ठीक क्वेश्चन होगा दोस्तों, और इसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, इसके लिए आपका सूत्र काम करेगा। दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो घटना घट चुकी है बटे 100 प्लस माइनस जो दिल चाहता है। हाँ भाई, लेकिन इसी में एक सूत्र और लगेगा आपका, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे। अब आप सोच रहे हो दोनों में क्या कंडीशन है, क्या ये आपके रेट पर यानी मूल्य पर होगी और ये सौदा आपका दर पर होगा भाई, दर पर। आगे बात समझ में, ये मूल्य पर होगा सौदा, तो इसके लिए सूत्र काम करेगा विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो दिल चाहता है बटे प्लस माइनस जो घटना घट चुकी है। घट चुकी है, ये दोनों सूत्र आपके विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए काम करेंगे। कई बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं इसी के साथ। कई बार आपको अंतर देकर क्रय मूल्य पूछे, इसके लिए सूत्र काम करेगा धनांतर, यहां धन ही होगा इस प्रश्नावली में, बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100, और इसी के साथ कुल कमी और वृद्धि भी निकालनी पड़ सकती है। इसके लिए आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 या फिर 100 प्लस माइनस आर, 100 प्लस माइनस आर बटे में 100 वाला सूत्र काम दे लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे चलते हैं भाई, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट आपका जो सूत्र काम करेगा कई बार आपको विक्रय मूल्य देकर ओवरनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो, सौदे पर
हानि के लिए आप एक्स स्क्वायर बटे 100 या एक्स बटे 10 का आप वर्ग करोगे। ठीक है भाई। इसी में कई बार आपको क्रय मूल्य देकर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो तो सौदे पर न लाभ न हानि होगा। केबीसी के साथ इंपॉर्टेंट लाइन काम करेगी आपकी, उतार लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसी के साथ मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। आज सूत्रों को देखेंगे हम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, कोई सौदा नग पे खरीदा जाता है, नग पर खरीद कर नग पर बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि परसेंटेज के लिए आपका खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100, ये सूत्र भी काम करेगा। एक बेईमान दुकानदार बेईमानी करे तो कहे और सौदे को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करें। सौदे पर लाभ होगा और लाभ प्रतिशत के लिए त्रुटि सत्यमान माइनस त्रुटि इंटू 100, जो वाला सूत्र काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहमियत रखता है सूत्र अपने आप में। ठीक सूत्र है। हाँ, अब इसमें बट्टे वाला है तो बट्टे वाला लास्ट में देखेंगे, क्योंकि लाभ आने से तो यही चीज है, बट्टा एक अलग चीज हो जाएगी। तो ये आज के मैंने आपको खास सूत्र सिखाए हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने आपको सिखाया क्या क्या है। मैं सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, आज क्या सिखाया मैंने सूत्रों के माध्यम से, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो क्या चीज है। दोस्तों, सबसे पहले कभी भी आपको लाभ निकाला हो तो लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, लाभ परसेंटेज हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दोगे, हानि परसेंटेज हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दोगे। दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूं इसको भी, कि चाहे सौदे पर लाभ हो और चाहे सौदे पर हानि हो, हमेशा लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज क्रय मूल्य पे ही आपको ज्ञात करना है। सौदे पर चाहे आपको हानि दे रखा हो चाहे लाभ दे रखा हो, वो आप क्रय मूल्य पर निकालोगे तो कुल मिला के लाभ प्रतिशत
या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करनी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो दिया गया क्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि बटे 100 कर दोगे। विक्रय मूल्य देकर आपसे क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि या लाभ अथवा हानि कर दोगे। कई बार आपको विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा, ये मूल्य पर और दर पर दो तरीके से पूछेगा भाई। दो तरीके से जब पूछे तो विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य जब मूल्य पे पूछे तो दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस व्यक्ति के साथ जो घटना घट चुकी बटे 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है। और यदि यही चीज आपको दर पे पूछा जाए तो दर पे आप लोग 100 विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है वो ऊपर घटना हमेशा नीचे रख दोगे आप। आगे बात समझिए। एक कई बार दो सौदे विक्रय मूल्य पर बेचकर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि आपको दे रखो तो सौदे पर हमेशा हानि होगी, और वही सौदा यदि क्रय मूल्य पर हो तो नए सौदे पर लाभ और नए सौदे पर हानि होगा। थोड़ा मैं आपको आगे बात करूं तो कई बार नग पर खरीद कर नग पर ही माल बेचा जाए और आपने लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज पूछे तो खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100 कर दोगे। कोई बेईमान दुकानदार बेईमानी करके यदि लाभ अथवा हानि कमाए तो सौदे पर हमेशा लाभ अथवा हानि परसेंटेज निकालने के लिए हानि तो होने का सवाल ही नहीं है। जब दुकानदार बेईमान है तो त्रुटि बटे सत्यमान माइनस त्रुटि इंटू वहां पे क्या कर दोगे आप 100। ये सूत्र, इसमें एक चीज आपकी बचा नहीं है, मैंने बट्टा जो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा, पहले मैं आपको लाभानी सिखाऊंगा अच्छे से। तो आज ये सूत्र दोस्तों आप अच्छे से इनको याद कर लेना। ये सूत्र एक बार पढ़ लेना, मेरे वीडियो को आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं करना किसी को भी, एक बार आप इनको पढ़ लेना, वीडियो देख लेना बस। अंत तक यदि आपने वीडियो देखा तो आपको अच्छे से सूत्र समझ में आ जाएंगे। फिर मैं कल प्रश्नावली की शुरुआत करता हूँ। आज मैं मात्र सूत्र बताकर ही आपको छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। आज इन सभी से निवेदन है कि एक बार इसको देखें जिससे आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ में। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपना देखें। ओके।